सनातन धर्म सियावर रामचंद्र भगवान श्याम सुंदर सद्गुरु टेमराम महाराज सद्गुरु सर्वानंद महाराज की सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज प्रेम प्रकाश मंडल की सर्व संतों की गंगा मैया की ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवव्रञ्जीनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम् महापुरुषते चरणारविन्दम् भक्तेश्च मार्गस्य दर्शिकाय प्रेम प्रकाश मंडलोद्भवाय आचार्याय वर्याय वशे इंद्रियाय श्री टेमरामाय नमः सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीत मस्तु मा विद्विषावहै हे अखंड हे अपार ज्ञान ध्यान के भंडार हे अखंड हे अपार ज्ञान के भंडार बारे बारे नमस्कार नमस्कार स्वीकार कीजिए स्वीकार सद्गुरु सर्वानंद में अभय दान दीजिए अभय दान दीजिए अभय दान दीजिए कर्म काट लीजिए सबे कर्म काट सद्गुरु सर्वानंद में अभय दान दीजिए सुमियो मेरे सारी हयातो गुजारी सुमियो मेरे सारी हयातो गुजारी
सुमी उमेर सारी हयातो गुजारी विझी काल जारी विझी काल जारी विझी काल जारी नींद श्वास सेरे विझी काल जारी श्वास सेरे जो सवेरे गारी निंद घेरे हुआ जो सवेरे अचो आलस निखे अचो आलस निखे अचो आलस निखे भरे कंध के रे अचो जो सवेरे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराज महाराज वे अपने आप को ही जगाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। सोते सोते समय बीत जाएगा, अपने लक्ष्य पर कब पहुंचोगे? लक्ष्य क्या है दिखाई नहीं देती। जैसे सत्संग समाप्त होने के पश्चात हम सभी अपने अपने स्थान को जाएंगे, तो अभी बैठे यहाँ पे है ना, तो अपना लक्ष्य जो स्थान है वह दिखाई दे रहा है। जहां हमें जाना है सत्संग के पश्चात, वो है लक्ष्य। तो अभी यहां बैठे हुए हमें सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं? फिर देखो, फिर सोचो, जहां अभी जाएंगे ना, घर में, कमरे में, घर में, स्थान में जाएंगे, वह दिखाई दे रहा है कि नहीं? चाहे यहां पधारे हैं तो कमरा या आश्रम, जिस आश्रम ठहरे हुए हैं वह, और जिस देश से, शहर से आए हैं, जयपुर से, कोटा से, ग्वालियर से, लखनऊ से, कहीं भी, वह घर दिखाई दे रहा है कि नहीं? वही ध्यान करने पर लक्ष्य दिखाई देता है कि नहीं? देता है ना? न दिखाई देता हो तो बतलाइए। जहां कहीं से हम आए हैं और जहां अभी ठहरे हुए हैं, और सत्संग पश्चात यदि दिखाई नहीं देता तो हम जा पाएंगे? अपने कमरे में जा पाएंगे? अपने आश्रम में जा पाएंगे? अपने घर जा पाएंगे? यदि नहीं दिखाई देता तो जा पाएंगे? अब बिलड़ी एक गांव है, बिलड़ी, मैंने बता दिया, दिखाई दे रही है लक्ष्य। एक बिलड़ी गांव है, नाम तो बता दिया मैंने ना, तो आपको दिखाई दे रही है? नहीं, नहीं ना। और जयपुर में जवाहर नगर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ग्वालियर में लाला का बाजार है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है, वही तो कह रहा हूं ना मैं, तो लक्ष्य वही कह रहा हूं ना। लखनऊ में हजरतगंज है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। तो इसे कहते लक्ष्य, क्योंकि हम वहां ठहरे हुए हैं, आते जाते रहते, लक्ष्य है। अब लक्ष्य के साथ रास्ता दिखाई पड़ रहा है, लक्ष्य के रास्ता दिखाई पड़ रहा है। अब गुरु महाराज ठंडियाल में बैठे हो, अब खंडूगा तुम्हें दिखाई दे रहा है, रास्ता भी दिखाई दे रहा है, सवारी भी दिखाई दे रही है। तो अब यहां तुम्हें पहुंचना है ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को। अब वह दिखाई देता है, हम सभी को पहुंचना है वहां पर ना, तभी तो शांति, परम शांति तब होगी जब उसको वहां पहुंचे ना, तब तो तब ना। अब ब्रह्म दिखाई देता है? नहीं दिखाई दे रहा। और मान लो शाम
नाग, सांप दिखाई देता है, यहां छप गया, छाप पड़ गई। बिच्छू, छाप पड़ गई। और आम, छाप पड़ गई। और पारस नहीं पड़ी, नहीं पड़ी ना। तो ऐसे ब्रह्म छाप नहीं पड़ी, आत्मा छाप नहीं पड़ी, ईश्वर छाप नहीं पड़ी, कुंडलनी, कुंडल जागरण कहते हैं ना, कुंडल शक्ति महान शक्ति होती है, छाप पड़ी। शब्दों में लिखा है, वो तो पढ़ लेंगे, हम भी तुम भी पढ़ लोगे ना। छाप पड़ी। मूल चक्र, मूल का मुख कमल, मुख कमल कहाँ है? मुख कमल कहाँ पे दिखाई देता है? आपका नहीं तो मेरा तो दिखाई दे रहा है ना। नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, अनेक बातें हैं। तो मात्र शब्दों तक सीमित है, लक्ष्य दिखाई नहीं दे रही। गुरु महाराज सोच रहे लक्ष्य तो दिखाई देती नहीं, कैसे पहुंचूंगा? लक्ष्य दिखाई देती नहीं तो कैसे? जैसे लक्ष्य है चांद, आपने सुना होगा सपने, अमेरिकन लोग पहुंचे हैं, रशियन लोग पहुंचे हैं चांद पे, लक्ष्य दिख रहे हैं ना, दिखाई पड़ रही है ना, हमें भी दिखाई पड़ रही है, आपको भी, सबको दिखाई पड़। लेकिन जो अमेरिकन लोग पहुंचे, किसके दूर, किस गुरु ने ऐसे रास्ता बताया? गुरु कौन था जिसने बताया तुम ऐसे ऐसे जाओ, वहां पर पहुंचो? लक्ष्य दिखाई दे रही है, लेकिन पहुंचे कैसे? यहां तो लक्ष्य भी दिखाई नहीं देती, ब्रह्म कहां पे? और अर्जुन ने जैसे शिष्य के द्वारा पूछा गया, किम तद ब्रह्म, अब वहां तक न पहुंचेगी शांति कैसे मिलेगी? असंभव है ना। जब लक्ष्य को, पहले तो लक्ष्य दिखाई पड़े, उसके बाद क्रियाएं होती है। लक्ष्य तो दिखाई दे रहे ना, घर, अब क्रिया आरंभ होगी ना, गाड़ी ढूंढेंगे, सवारी ढूंढेंगे, वहां पर टिकट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब उसके बाद होती है। तो गुरु महाराज कहते सोते सोते समय बीत जाएगा, कब चलोगे? लक्ष्य भी नहीं तो फिर चलोगे कैसे? क्या न चले? लक्ष्य दिखाई नहीं दे रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि चले ही नहीं, इसका अर्थ नहीं ये रहा। और लक्ष्य का रास्ता, साधन, सभी कुछ ये सब हो जाता है कब? गुण बिना भवनिधि तराई न कोई, गुण बिनु भवनिधि तराई न कोई, जाऊं बिरंच शंकर सम होई, जाऊं बिरंच शंकर सम बिन होए के ज्ञान, ज्ञान के होए बैराग बिना, गावे वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भक्ति बिना। विचारक लोग लिखते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति हो, वह ज्ञान कौन देगा? गुरु बिना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो फिर क्या बैरागी बिना मिल जाएगा? गुरु भी हो तो बैरागी नहीं तो मिल जाएगा? बोला नहीं मिलेगा। और फिर गुरु भी हो, बैरागी भी हो, ज्ञान भी मिल जाए तो क्या सुख मिलेगा? कहते नहीं मिलेगा। हरि भक्ति बिना सुख कभी मिल जाए ये असंभव बात। अब हरि भक्ति होती क्या है? और गुरु होते, गुरु तो उपाधि होती है। गुरु, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ये उपाधियां हैं, लकब हैं, जैसे सिंधी में कहते हैं। जैसे प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, कोई भी हो सकता है या एक ही हो सकता है? प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है ना, एक तो थोड़ी ये सही होना है, यही है। ये एक उपाधि है प्रधान पद की,
ये पद है, उसकी उपाधि है। प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, तो गुरु कोई भी हो सकता है, ये पद है। गुरु किसका, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, किसी विशेष व्यक्ति का गुरु नाम ही होता, कोई भी, ये उपाधि है, लकब है। सिंधी में शब्द में लकब कहते हैं, हिंदी में उपाधि कहते हैं। तो गुरु कौन? जब तक यह न सोचा जाए तब तक काम नहीं बनेगा। वो कौन सोचेगा? स्वयं को। छड़े गफलते गोल घर तू लाल लोचे लहवदा। छड़े गफलत गोल घर तू लाल लोचे लहवदा। लाल लोचे लहु अदा जान खा जिय कर जुदा। लाल लोचे लहु अदा जिय जान खा कर तू जुदा। हरे जिय जान खा कर तू जुदा। जान खा कर तू जुदा। छड़ी गफलते गोल घर तू लाल लोचे लहवदा। छड़े गफलत गोल घर तू लाल लोचे लहवदा। कौन बताएगा? तत्स्वयं योग संसिद्ध काल आत्मनि विन्दति, भगवान की घोषणा है गीता में। उसे तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। उधरे दात मनात्मानम, मैं कुछ नहीं करूंगा। गुरु के द्वारा शिष्य को समझाया जा रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें स्वयं चलना पड़ेगा। रास्ता ही ऐसा विकट रास्ता है, मैं नहीं करूंगा, तुम अपना उद्धार खुद करो, मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारा उद्धार। अर्जुन की कृष्ण की घोषणा है। अब वो कैसे ज्ञान मिले जिसके द्वारा तत्व को पहचाना जाए? तो ऐसा गुरु ढूंढना पड़ेगा। जब भगवान गीता के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? ऊपर वाले न बतलाएं। गीता के प्रथम अध्याय का नाम विशाल योगो नाम प्रथम अध्याय। अर्थात अर्जुन के ऊपर भी आपत्तियां आ गई। सदगुटे राम महाराज के ऊपर भी आपत्तियां आएगी ना, मुसीबतें मुश्किलातें आएगी, नहीं आए? तो जब जो हमारे गुरु लोग हैं, जो हमारे पूज्य हैं, वे ही मुश्किलातों से, कठिनाइयों से नहीं बच पाते, तो क्या हम बच जाएंगे? उन्हें जो हमारे गुरु जी है ना, गुरु लोग, उनके भी गुरु थे ना, तो उन्होंने अपने गुरु को शिकायत की या नहीं कि हमारी आपत्तियों को दूर कर दो? की होगी या नहीं की होगी? सुनाओ भारत भावी बलवंत, बिलख कही मुनिनाथ। हानि लाभ जन्म मरने, यस अपयस विधि हाथरा। जब भरत अयोध्या पहुंचा, राम सीता वन चले, पधार गए, और महाराज दशरथ ब्रह्मलोक चले गए। रोता बिलखता हुआ गुरु जी के पास पहुंचा। कौन गुरु था? वशिष्ठ मुनि कहते, राम तुम्हारा जैसा शिष्य नहीं, मेरे जैसा गुरु ही नहीं, न हुआ न होगा न भूतो न भविष्यति, ऐसी घोषणा। और ऐसे गुरु के पास पहुंच जाने बाद, ऐसे गुरु के होते हुए राम लक्ष्मण बन जाए, हमारे बुद्धि क्षेत्र से बहुत दूर की बातें हैं। ऐसे समर्थ गुरु के रहते हुए राम जैसा शिष्य बन चला जाए, हमारे बुद्धि क्षेत्र से बहुत दूर की बातें हैं। और वही गुरु कहता है, भरत मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में ये बातें है ही नहीं, तो क्या करूं मैं? और बिलख व्याकुल होकर के, दुखी होकर मन से कहता,
तो जो हमारे पूज्य हैं वही आपत्तियों में फंसे हुए हैं। तो अब उससे हमें संकेत क्या मिलता है? क्या समय संकेत मिला? हमें आपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु जी भी सूर सत्यू सब सही अजन कलना सो कई सूर सत्यू सब कई साजन कलना सो कई जमिया खड़ा खड़ो स्वामी तेऊ राम जा जे चई खिम्या खड़ा खड़ा स्वामी तेऊ। क्या कठिनाइयां सहन करते गए। यत्र धर्म तत्र साच, जहां भगवान है, जहां गुरु है, जहां ईश्वर, जहां परमात्मा या धर्म है, वहां सहन शक्ति पहले आ जाती है। सहन शक्ति न हो तो कोई गुरु नहीं बन सकता, न भगवान, न मनुष्य ही नहीं बन सकता। सहन शक्ति न हो, न राक्षस बन सकता है, न दैत्य बन सकता है। फिर वो चींटी और जमीन में सरकने वाले जो जीव है ना, जंतु, वही, उनके अलावा उनके ऊपर उनको कोई कीमत ही नहीं। तो आपत्तियां सभी को घेर लेती है, कोई ऐसा बचा हुआ नहीं जिसके के ऊपर न हो। लेकिन उनका सामना कैसे किया जाए? भगवान ने आत्म ज्ञान देना आरंभ कर दिया अर्जुन को, कि आत्म तत्व जब तक ना पहचाना जाए तब शारीर से संबंध रखने वाले हैं ना, दुख सुख शारीर के संबंध रखने वाले हैं। और शरीर ही नहीं तो फिर दुख भी नहीं, शरीर की ही नहीं तो दुख सुख कहां? तो शरीर का संबंध हटवाने के लिए भगवान ने आत्म तत्व का बोध करवाने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया। आत्मज्ञान साधारण चीज नहीं, एकदम समझ में आ जाए, न समझ पाया। तो भगवान ने कहा यदि आपको समझ में नहीं आती बात ना, तो जा। कहां जाए? ज्ञानी न तो दर्शी न, केवल कोरे ज्ञानियों के पास कभी मत जाना, जो तत्व को जानने वाली भी हो। जैसे आम यहां नहीं है, नाम लेने से आम का पेड़ आ गया हमारे सामने, पत्ते फल फूल सब आ गए, आम के रंग रूप भी आ गए, आम का स्वाद भी आ गया। मात्र एक नाम आम लेने से पूरा पेड़ स्वाद तक हमारे पास आ गया, और पारस खाली शब्द तक सीमित है। तो अर्जुन, जिनको केवल शब्दों का ज्ञान है, ब्रह्म आत्मा ईश्वर मरता नहीं, जन्मता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, छोटा न बड़ा न इधर न उधर, ऐसा वैसा, ये शब्दों मात्र शब्द ज्ञान वाले ज्ञानियों के पास भूल कर मत जाना। जिनको तत्व का ज्ञान हो उनके पास जाना। तो अर्जुन कह रहा है, प्रभु मैं समझना चाहता हूं, स्थिति किम प्रभाषेत किम मासित व्रजेत किम, वह बोलता कैसा है, मैं उसे कैसे पहचानूं? अब ये भी कुछ सवाल है, प्रश्न है, और वह बहुत गहरा है। हम सभी वो क्रोध आता है कि नहीं? छोटे बड़े, गरीब अमीर, लिखे पढ़े अनपढ़, ऐसा कोई है जिसे क्रोध ना आता हो? आता है ना। तो फिर जब क्रोध का आवेश होता है तब हमारी बोलचाल बदल जाती कि नहीं? नहीं, बोलना बदल जाता है, आंखें बदल जाती है, हाथ पांव मन बदल जाता है, डंडे हाथ में आ जाते, आते कि नहीं? थप्पड़ मारने को तैयार हो जाते, आते ना। और जो व्यक्ति साल में 1000 जिसकी कमाई हो, उसको एक ही दिन में 10 लाख की लॉटरी लग जाए, उसका बोलना कैसा होगा? बदल जाएगा नहीं? जो 1000 भी रुपया नहीं देखता साल भर में, एक दिन में 10 लाख की लॉटरी लग जाए, तो फिर उसका बोलना कैसा होगा? जो व्यक्ति साल भर में लाखों कमाता है और उसे एक दिन में करोड़ का घाटा पड़ जाए, फिर बोलना बदल जाएगा कि नहीं? तो परिस्थिति के साथ बोलचाल बदलती जाती है। हर इंसान की देख लो, सोच लो, परिस्थितियों को बदलते हुए हमारा विचार, हमारे आकार, हमारे प्रकार, हमारी सब बातें बदल जाती कि नहीं? तो अजंकता प्रभु आप जो कहते हैं, जिस ब्रह्म ज्ञानी के पास जा, जिसने ब्रह्म को हाथ में रख दिया, निकाल करके शरीर से बाहर,
वो कैसा बोलता है बतलाए। अर्जुन, भगवान कहते वो मीठा बोलता है। अर्जुन कहता है वैसा तो मैं भी जानता हूं मीठा बोल करके, मीठा तो मैं भी, हम भी जानते कि नहीं, मीठा बोल जानते ना। अर्जुन कहता, भगवान कहता नहीं वो क्रोध से बोलता है। तो अर्जुन कहता मैं भी वैसा जानता हूं, क्रोध से भी जो बोल के जानता हूं मैं। भगवान कहता नहीं वो निंदा के शब्द कहता है। अर्जुन कहता भाई मैं भी जानता हूं। भगवान कहता नहीं वो चुगली के शब्द कहता है। भगवान कहता, अर्जुन कहता ऐसा मैं भी जानता हूं। भगवान कहता नहीं वो निंदा के शब्द बोलता है। अर्जुन कहता ऐसे मैं भी जानता हूं। भगवान कहता है नहीं वो सराह के, स्तुति के शब्द बोलता है, अच्छी सराह करते हैं ना यश के, बोला मैं भी जानता हूं। हर प्रकार के ढंग हमें बोलने आते कि नहीं आते? आते ना, कोई भी हो आते कि नहीं आते? आते हैं। तो ब्रह्म जिसने निकाल दिया शरीर से, ये तो शरीर से संबंध रखने के पश्चात ऐसी बातें होती है, कभी कड़वा कभी मीठा, कभी मिला जुला हो, कभी निंदा कोई स्तुति, शरीर के साथ संबंध, तब ऐसा होता है। जब शरीर से निकल गया, बाहर निकल दिया, तो उसका बोलना कैसा होता है? अर्जुन, जब ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा ना, तुम्हें तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी जब तक ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिल पाया। मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है, मेरी बातों पर। सदगुरु में रखो तुम विश्वास, सदगुरु में रखो तुम विश्वास, सदगुरु तुम जा कार्य संवारे, सतगुरु तुम जा कार्य संवारे, सतगुरु में सतगुरु में। तभी ये शब्द बोलने पड़े, यस्य दे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। घोषणा है शास्त्रों की, जैसी भक्ति तुम्हारी भगवान में वैसी गुरु में रखो। तो गुरु में अर्थात संकेत क्या है? शिष्य की श्रद्धा गुरु में होती ही नहीं है। इसका संकेत क्या मिलता है? शिष्य की श्रद्धा जो है गुरु में होती ही नहीं है। होती है धरती मात्र होती है, वो भी घट जाती है। तभी वेद को घोषणा करनी पड़ी, जैसे तुम्हारी परमात्मा श्रद्धा है ना, वैसी गुरु में रखो, तब जाके काम बनेगा, वैसे नहीं। तो अर्जुन कहता, भगवान कहता है जब तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं तो कैसे पहचानोगे? और सवाल भी अर्जुन का ठीक है, मैं कैसे पहचानूं? वो श्रद्धा कहां से आए, विश्वास कहां से आएगा? भगवान कहता है भक्ति करो ना, भक्ति से मिलता है ना। भक्ति से रीझे भगवान, भक्ति से रीझे भगवान, नारे रीझे पाठ पढ़न से, नारे रीझे कर्म करन से, नारे रीझे पाठ पढ़न से, नारे रीझे कर्म करन से, नारे रीझे देते दान, नारे रीझे देते दान, भावे बहुविधि यज्ञ रचावे, भावे बहुविधि यज्ञ रचावे, भक्ति से भक्ति से। अब भगवान भक्ति पे प्रसन्न होता है। और भक्ति क्या होती है? भक्त और भक्ति, मनुष्य और मनुष्यता, मानू है मानू पणु, संत है संत, साधु है साधुता। तो पीछे जो शब्द जोड़े हैं ना, वही चीज है। जो पीछे शब्द जोड़े गए ना, ता, पड़ा, त, इंसानियत, जो पीछे जोड़े गए शब्द, वही चीज के कीमती और बहुमूल्य शब्द होते हैं। तो भक्ति, भक्त और भक्ति। अब भक्ति क्या होती है? भगवान कहते शुभाशुभ परित्यागी, गीता का 12वां अध्याय। भगवान अर्जुन कहता है भक्त किसे कहते हैं? मैं बतलाता हूं। आरती उतारने वाला भक्त है, भोग लगाने वाले भक्त हैं, है ना, पूजा पाठ करने वाले भक्त कहलाते हैं, भजन कथा करने वाले भक्त कहलाते हैं ना। भगवान कहते नहीं, जो शुभ और शुभ का त्याग करने वाला वही मेरा है भक्त। अब और 13वें या 14वें अध्याय में कहते इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवच, इंद्रियों के अर्थ से वैराग्य। और शुभ शुभ किससे होता है काम?
अच्छा काम बुरा काम किससे होता है? इंद्रियों से होता है ना। तो इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम। अब आंखों का अर्थ क्या होता है? देखना। इसका अर्थ ये नहीं कि दुश्मन को न देखे मित्र को देखे, दोनों को देखेगी ना। दुश्मन को भी देखी, मित्र को देखेगी, अपने को देखी, अपने पक्ष वाले को देखेगी, पराये पक्ष वालों को भी देखेगी। अच्छा, दूसरे जो अपने शत्रु हैं उनको देखना बंद कर दे, ठीक है, तो मित्र को देखना बंद कर दे। भगवान के शब्द शुभ अशुभ, जो तुम्हें अच्छा लगता है उससे भी मत देखो, जो तुम्हें बुरा लगता है उससे भी मत देखो। जो तुम्हें बुरा देखता है ना, शुभ अशुभ इंद्रियार्थेषु, आंख का अर्थ है देखना। तो बुरा, जो बुरी चीज तुम्हें पसंद नहीं है उसे छोड़ देते हो ना, अच्छी तो पसंद है ना, उसे देखते हो, तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा, तब तू भगत कहलाएगा। और हाथों का काम क्या है? हाथ इंद्रिय है। इसका अर्थ क्या है? सेवा हाथों होती है, चोरी, दान और माला, तिलक हाथों से, और ये क्या, ताली, और उसका और दूसरा ताश खेलना, जुआ खेलना, और छक्का, ये गारा लगाना, लाटरी लगाना किसे होता है? हाथों होता है ना। चरण किसे धोते हैं? हाथों धोते हैं ना। तो जुआ करना, लाटरी लगाना बुरी बात है, छोड़ दें। तो पूजा भी छोड़ दें। भगवान के शब्द है शुभाशुभ परित्यागी। तो बुरी चीज छोड़ दो, अच्छी भी छोड़ दो, तब कहलाओगे। भक्ति तुम्हारे पास तब आएगी जब दोनों बातों को छोड़ दोगे, शुभ और अशुभ। पांव का काम क्या है? चलना जाना। चलो क्या कहते हैं, शराब की दुकान पे न जाए, मांस की दुकान पे न जाए, मंदिर में भी न जाए, वो तो खराब रास्ता है ना, वहां तो पांव को रोक रहे, लेकिन मंदिर जाने से भी रोक लें। सवाल उठते हैं, प्रश्न कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं समझा ऐसा तुम करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। सवालों में सवाल पूछे जा रहा हूं और उत्तर आपको देना है। मुझे नहीं आता। सवाल में सवाल पूछा जाए, उत्तर आपको देना, मुझे नहीं देना है, क्यों? मुझे आता ही नहीं। तो सवाल तो आते पूछने, या जवाब देना नहीं आता। तो क्या मंदिर में जाने से ही पांव से रोक लें? उधर तो रोक लें, ठीक है। मांस खाने से मुंह को रोक लें, जीभ को, तो हलवा खाने से भी रोक लें। शराब पीने से मुख को रोक लें, तो तस्मई क्या कहते हैं, मलाई आइसक्रीम खाना भी रोक दें। शुभाशुभ परित्यागी। अब दोनों को रोकना पड़ेगा। कान जो है ना, कान क्या सुनेंगे, अच्छी बातें या बुरी बातें? दोनों सुने। बुरी बातें सुनने को तो बंद कर दे, एक ठूस से रुई, और दूसरा अच्छी बातें सुनने। भगवान कहते नहीं, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। शुभाशुभ परित्यागी इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। तभी वो व्यक्ति मिल पाएगा तुम्हें जो तुम्हें तत्व ज्ञान बता पाए। अब ऐसा कहां ढूंढेंगे? कौन ढूंढे? कैसे मिलेगा? जब हम स्थिति में ऐसे है ही नहीं, वो कैसे मिलेगा? तो इसी अर्थ ऐसे गीता को भगवान ने ताला लगा दिया है। गीता का अंतिम श्लोक पछाड़ी क्या मिलता है? इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन। ताला लगा दिया और चाबियां 5 बना डाली भगवान ने। कृष्ण ने गीता की 5 तालियां बना दी। एक किसको दी? अर्जुन को, दूसरी वेद व्यास जी को, तीसरी सुखदेव जी को, चौथी याज्ञवल्क्य जी को, 5वीं राजा जनक। उनके पास 5 चाबी। जब वो 5 चाबियां मिले तब ताला खुलेगा। गीता के ज्ञान का ताला तब खुलेगा, वरना खुलने वाला नहीं। जैसे बैंक पैसे रखाते हैं संस्था वाले, कोई संस्था हो, ट्रस्ट हो, तो 2-3 की 10 सही होती तब चेक निकलता है ना। एक से निकल जाएगा। 2-3 की सही दस्तखत हो तब बैंक से पैसे निकलते, वैसे नहीं निकलेगा। तो यहाँ 5 चाबियां जब न मिले ना, अब इन 5 लोगों को राजी करना पड़ेगा। 5 लोग जो है ना, इनको प्रसन्न करना पड़ेगा। लेकिन है पहले कहाँ ढूंढे के उनको? भगवान के शब्द, नाम वेदे न तपस्या। मैं वेदों के द्वारा प्रसन्न होने वाला ही नहीं हूँ, न तपस्या के द्वारा प्रसन्न होने वाला हूँ। गीता की घोषणा, कृष्ण की घोषणा ऐसी है। तो हम गुरु महाराज प्रयास कर रहे हैं, सोते सोते बीत जाएगी समय तुम्हें, खड़े हो जा। गफलत तो के जीव बढ़ायो, गफलत तो के जीव बढ़ायो, गफलत
गफलत तोखे जीव बनायो, गफलत तोखे जीव बनायो, ब्रह्म भाव खा तोखे भुलायो, ब्रह्म भाव खा तोखे भुलायो। आड़े बावा बेही कर विचार मनड़ा गफला में न गुजार, कर विचार मनड़ा गफलत में न गुजार, गफलत में न गुजार मनड़ा गफलत में न गुजार, गफलत में न गुजार मनड़ा गफलत में न गुजार। क्या करना होगा? गुरु को पकड़ना होगा। क्या करना होगा? मनुष्य को नहीं। गुरु किसे कहते हैं? लोग मेरा शिष्य तो मुझे गुरु कहेगा ना, नहीं तो साकार गुरु बनेगा ना, तो निराकार गुरु को पकड़ना पड़ेगा तब जाग बांध बनेगी, इससे नहीं बनेगी। ये तो साकार गुरु है ना, ये भी साकार गुरु है, जो प्रतिमाएं रखी है ना, ये भी साकार गुरु है। और गुरु के अंदर एक निराकार गुरु है, इनमें और मुझ में और सब प्राणियों के अंदर एक निराकार गुरु है। ये ऐसा नहीं कि मेरे मुझ में एक निराकार गुरु, ऐसी बात नहीं है। इन सब में, आप सब में भी है निराकार गुरु, और इन पत्थर में भी है, कागज में भी है। जो प्रतिमा है उनमें क्या कहते हैं? निराकार गुरु है। नई कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। नई कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। इस मूरत में एक सूरत है, इस मूरत में एक सूरत है। तने एक अनेक दिखाई दिया, 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 तने एक अनेक दिखाई दिया। कामिल काम कमाल किया, कामिल काम कमाल किया। तने ख्याल से खेल बनाए दिया, तने ख्याल से खेल बनाए दिया। हम सभी में और प्रतिमाओं में और कण कण में एक छुपा हुआ गुरु है। छुपा हुआ रुस्तम किसे कहते हैं? हाँ, वो छुपा हुआ। जब उसको नहीं देख पाया ना, तब तक काम बनने वाला नहीं है, तब वो शक्ति नहीं आएगी। स्वयं में छुपा हुआ देव है। कहते ना, यदा चर्मदाकाशम वेष्टयिषन्ति मानवाः। सभी दुनिया के लोग मिलकर के आकाश को, आसमान को चटाई की तरह लपेट करके ले जाए ना, है तो असंभव। कर सा पाएंगे? आकाश को चटाई तदेव अंगुर दरी लपेट, चादर की तरह लपेट करके सभी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाए और उसको लपेट कर ले जाएंगे? हो सकता है, कहते श्रुति कहती हो सकता है, लेकिन देव को जाने बिना ये दुख जाए असंभव है। हमारे पास दुख भी है, सुख भी है ना। देव को जाने बिना ये जाए, ये असंभव बात है। वो है कहां पर? नैनो बैठ के निरख रहा जो, नैनो बैठ के निरख रहा जो, नैनो बैठ के निरख रहा जो, नैनो बैठ के निरख रहा जो। जाकी नजर निराली है, जाकी नजर निराली है, जाकी नजर निराली है, जो इस जगता वाली है। जाकी नजर निराली है, जो इस जगता वाली है, जो इस जगता वाली है, जो इस जगता वाली है।
मन दर्शन देव उसी का कर मन दर्शन जो इस जग का वाली। गुरु महाराज की घोषणा कैसी है? और गीता की घोषणा उत्क्रामंतम स्तवाय भुंजान व गुणान्वितम विमुढ़ा नानो पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। वाणी मिलती आ रही महाराज प्रेम प्रिय ग्रंथ की और गीता की वाणी मिलती आ रही है, भेद कुछ नहीं। तो गुरु माँ ढूंढ रहे किसी उस देव को जो छुपा है, कण कण में छिपा हुआ है, उसको देखने के लिए वो रात दिन तपस्या करें, हम भी प्रयास करेंगे। बोल सर भगवान की